नमस्कार दोस्तों, एनके शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एएलपी न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित एक वायरल नोटिस है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें ओनली एएलपी की वैकेंसी प्रदर्शित की गई है और उसमें पदों की संख्या है 5696। ये जो नोटिस है वो फेक है या रियल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि इस वीडियो के टॉपिक का विषय है। क्योंकि चाहे हम कैंडिडेट्स की बात कर लें, चाहे हम टीचर्स की बात कर लें, सभी जो है इसको जानने के लिए लालायित हैं कि एक्चुअल में क्या ये नोटिस फेक है या ये रियल है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम वीडियो के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर हम बात करें उस नोटिस की, तो नोटिस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये वो नोटिस है। लेकिन उससे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो नोटिस है इसको कौन रिलीज करता है, कहाँ से आता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि हम भी किसी टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करते थे और तो हम भी ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जिसकी बात की जा रही है, ये जो कटिंग वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तो हम भी वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है उसको बाय करते थे। क्योंकि रोजगार से संबंधित जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनसे संबंधित जो रोजगार की अपडेट है वैकेंसी की, वो एक तो प्रकाशित होती है रोजगार समाचार पत्र में, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका होती है, ठीक है। जिसको कौन प्रसारित करता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसको प्रकाशित करता है। तो इसमें जो भी खबर आती है वो सही आती है, फेक तो नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक जरिया होता है वैकेंसी का, खासकर जब हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की जो साइट है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की वेबसाइट है उससे, जो कि रेलवे बोर्ड की साइट है, और दूसरा जो 21 टोटल आरआरबी हैं उनकी पर्टिकुलर साइट पे वैकेंसी के बारे में अपडेट होना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि ये नोटिस जो है वो 100% सही है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप वास्तविकता से तभी अवगत हो पाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिनके आधार पर आप खुद भी डिसीजन लेने में कैपेबल हो सकेंगे कि ये जो वैकेंसी इस नोटिस में शो हो रही है ये वाकई में हैरान कर देने वाली है। क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो ये एएलपी की वैकेंसी है 5696 ही आएगी, क्योंकि लगभग 6 साल का समय हो चुका है वैकेंसी को आए हुए। तो 6वां साल चल रहा है और उसके बाद इतने से पद देखने को मिल रहे हैं। चलो, ये तो एक हमारी थिंकिंग हो सकती है, एक टीचर्स की थिंकिंग हो सकती है, एक स्टूडेंट की थिंकिंग हो सकती है, लेकिन रेलवे बोर्ड का कुछ रूल भी है। उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी कम से कम 17-18 हज़ार तो होनी चाहिए थी। वो मैं आपको विद लेटर नंबर सारी चीज़ें दिखाऊंगा और क्यों होनी चाहिए थी। तो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन ये तो नहीं है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे देखते हैं, ये जो समाचार पत्र है, साप्ताहिक रोजगार पत्रिका है, इसको कौन प्रसारित करता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है तो देखते हैं। देखें भाई, रोजगार समाचार पत्र एक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर सप्ताह जारी की जाने वाली एक प्रमुख रोजगार पत्रिका है। यानी इसको कौन जारी करता है? भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसको जारी करता है। तो एक ऐसा नहीं है कि इसमें जो जानकारी आती है वो फेक हो, रियल ही होती है, ठीक है। अभी आई है या नहीं आई है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखें, आगे देखें, यह रोजगार समाचार पत्र नौकरी चाहने वालों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें नवीनतम सरकारी नौकरी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखें, आमतौर पर इस रोजगार समाचार पत्र की कीमत 12 रुपये है, तो ये कोई खास मुद्दा नहीं है। यह रोजगार समाचार पत्र 2 भाषाओं में उपलब्ध होता है, हिंदी और अंग्रेजी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पूरी जो रामलीला है मैं आपको पूरा समझाऊंगा हो क्या रहा है। 13 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक, इसको मैं जूम थोड़ा सा कर सकता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। देखें भाई, ये है, यानी 13 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक का जो रोजगार समाचार पत्र है वो तो employment news.gov.in ये वेबसाइट है जहां पर ये प्रकाशित होता है।
तो 19 जनवरी 2024 तक का साप्ताहिक रोजगार तो वहां पर उपलब्ध है, लेकिन ये जो नोटिस है वो आना है अगले सप्ताह के रोजगार समाचार में, और वो चालू होगा 20 तारीख से, यानी वो निकलेगा 20 जनवरी 2024 का जो रोजगार समाचार पत्र है उसमें। तो 20 तारीख का रोजगार समाचार पत्र वेबसाइट पर अभी तक उपलब्ध नहीं है पीडीएफ के फॉर्म में, और जब 20 से 26 तक वो रोजगार समाचार पत्र आएगा, 20 को रिलीज होना था, उससे पहले ही ये 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो है वो लीक हो रहा है, अगर इसको ओरिजिनल माने तो, है ना। तो फेक है या ओरिजिनल है इसका डिसीजन तो हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं जैसा चीज़ें हो रही हैं। तो ये 20 तारीख के रोजगार में आना था, लेकिन आज तारीख है 19 और कल के दिन 18 तारीख से ये वायरल हो रहा है, लोग बाग दमादम वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो देखें, मेन बात ये है, मेन फैक्ट ये है कि 20 तारीख के रोजगार समाचार में इस नोटिस का पब्लिश होना था, उससे 2 दिन पहले ये लीक होता है और वायरल होता है और लोग बाग इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है देखने की कि इस नोटिस की पुष्टि हम तब कर सकते हैं ये रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हो, ठीक है। अब 20 तारीख का रोजगार समाचार पत्र हमारे पास आया नहीं है, और ना ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अभी उसको पब्लिक किया है। तो जब चीजें स्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अगर ये रोजगार समाचार पत्र में एक्चुअल में प्रकाशित होगा 20 से 26 वाले में, तो आप इसको एक्चुअल मान सकते हैं। प्लस में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो वेबसाइट है रेलवे बोर्ड की, उस पर भी कोई अपडेट होगा वैकेंसी के रिगार्डिंग, प्लस जो 21 आरआरबी की वेबसाइट है उस पर भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा, तभी आप इस नोटिस को रियल माने, अदरवाइज फेक माने, ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्या क्या इस नोटिस में लिखा हुआ है। जो वैकेंसी की अगर हमने बात करी थी, तो वो वैकेंसी 5696 ही क्यों है? ये वैकेंसी जो है वो एक्चुअल में 17,000 18,000 के आसपास होनी चाहिए थी। तो क्यों होनी चाहिए थी, कौन सा वो नियम है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखें भाई, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। रोजगार समाचार पत्र पीडीएफ को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में बेरोजगार और अल्प रोजगार युवाओं, देश के अन्य नागरिकों को देश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी एवं अपडेट प्रदान करना है। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 1976 में जो है सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था, सबसे पहली बार, इतनी है, क्लियर है भाई। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 20 से 26 का जो रोजगार समाचार पत्र है अभी जारी नहीं किया है। वो जो कटिंग आपके लिए वायरल हो रही है आपके सामने सोशल मीडिया पर, वो ना तो ऑनलाइन फॉर्मेट में ना ही ऑफलाइन फॉर्मेट में अभी अवेलेबल है, केवल वो लीक होके जो है वो वायरल हो रही है। तो जब तक रेलवे की ऑथराइज वेबसाइट पर प्लस रोजगार समाचार में वो चीज़ प्रकाशित नहीं हो जाती, जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, हम इस जो नोटिस है इसको रियल नहीं मान सकते। अगर होता है वाकई में दोनों जगह प्रकाशित होता है तो हम इसको रियल मानेंगे। आगे देखते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस नोटिस में है क्या क्या, देखें भाई। ये जो नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का नोटिस है। मैं अभी वायरल नोटिस की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में ये नहीं कह रहा कि ये रेलवे ने प्रकाशित किया है, क्योंकि रेलवे ने अभी तक कोई अपडेट नहीं किया है। तो इसमें क्या रामलीला लिखी हुई है, मैं सिर्फ वो भाषा आपके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं। तो आपको रेलवे की बात माननी है, अदर फालतू की बातें नहीं माननी है। रेलवे ने अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं किया है। देखें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 01/2024 01/2024। आगे देखें, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो ALP की वैकेंसी है उसके बारे में ये नोटिस है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो एप्लीकेशन है वो आमंत्रित किए जाते हैं जो भी ALP की योग्यता रखते हैं ऐसे उम्मीदवारों से, फॉर पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द लेवल टेबल बिलो, यानी नीचे जो टेबल में योग्यता दी गई है उसके अनुरूप जो योग्य हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024, यानी इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन सबमिट होने की जो डेट है वो 19 फरवरी 2024 है भाई, है ना। एप्लीकेशन कोष्टक में लिखा हुआ है कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सभी उसके जो मानदंड हैं वो पूरे होने चाहिए। मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, यानी जो आवेदन जो रेलवे स्वीकार करेगा इस नोटिस के मुताबिक वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में ही स्वीकार करेगा। फॉर डिटेल्स, यानी मोर डिटेल के लिए प्लीज रेफर टू CN 01/2024 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs लिस्टेड एट पैरा 9 बिलो,
यानी अधिक जानकारी के लिए जो है आप आरआरबी की वेबसाइट देखें और वहाँ पर जो नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है उसका पैरा नंबर 9 देखें, ये कह रहा है। आगे देखते हैं भाई, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन कब से भरे जा रहे हैं। देखिए भाई 20 जनवरी 2024, यानी आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है, तो कल से फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, ये नोटिस कह रहा है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024, यानी 19 फरवरी 2024 को ये फॉर्म की जो डेडलाइन है वो समाप्त हो जाएगी, तब तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 23:59 तक। क्लियर है भाई। अब हम इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं सिर्फ अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी हर पॉइंट पर अलग अलग मेरी वीडियोज आएंगी, तो आप जुड़े रहें, देखें। बात करें पोस्ट कौन सी प्रदर्शित की गई है इसमें, असिस्टेंट लोको पायलट, लेवल इसका क्या है, पे लेवल इन 7 CPC, लेवल 2 में इसको रखा गया है। इनिशियल पे स्केल की हम बात करें तो 19,900 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, पहले भी यही था, अब भी यही है, ठीक है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड को पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मोटा मोटा हम बात करें तो आपका जो आंखों का नियर विजन है वो 0.6 होना चाहिए, और जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 होना चाहिए, और प्लस फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, बस इतना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा आप वीडियो में समझना। आगे देखें, एज एज ऑन 1/7/2024, यानी 1 जुलाई 2024 को एज कितनी होनी चाहिए, ये एज जो प्रदर्शित की गई है 18 से 30 ईयर, ये जनरल की प्रदर्शित की गई है। चाहे हम बात करें रोजगार सूचना संख्या 01/2010 की, रोजगार सूचना संख्या 01/2011 की, चाहे हम बात करें रोजगार सूचना संख्या 01/2014 की, ये जो 3 वैकेंसी पिछली एलपीएन टेक्नीशियन की निकली थी, इनमें एज जो है वो 18 से 30 ही मांगी गई थी। लेकिन एकमात्र ऐसा नोटिफिकेशन था 01/2018 में जो निकला था, उसमें एज को जब शुरू में नोटिफिकेशन निकाला गया था 3 फरवरी 2018 को, तो उसमें 18 से 28 ईयर एज इन्होंने मांगी थी शुरू में, लेकिन लड़के लोगों ने थोड़ा उस पर हल्ला मचाया, ट्विटर कैंपेन चलाया, तो वापस से 18 से 30 ईयर कर दी गई थी। वो बाद की बात है, मैं थोड़ा आपको बता दिया यहीं पे। आगे देखते हैं, टोटल वैकेंसीज की हम बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कितनी शो हो रही हैं, तो 5,696 यहाँ पे वैकेंसीज शो हो रही हैं, जो कि बहुत ही कम हैं, तो इसलिए इसकी सत्यता बहुत कम लगती है मेरे हिसाब से। अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन अभी हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आप भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे मेरे साथ साथ कि क्यों इसकी सत्यता जो है वो कम लग रही है। देखते हैं भाई, आगे देखें क्या कह रहा है। एज एज ऑन 1 जुलाई 2024 को जो एज है वो न्यूनतम जनरल की 18 साल का कैंडिडेट्स हो जाना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी के कैंडिडेट को इसके अंतर्गत 3 साल की छूट होगी, अर्थात वो 33 साल का, और एसटी एससी के लिए 5 साल, अर्थात वो 35 साल तक के भर सकते हैं 1 जुलाई 2024 तक। आगे देखें, इसको हम छोड़ सकते हैं। फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN 01/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। आगे देखें क्या लिख रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN 01/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, जनरली हम देख सकते हैं, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। A1 चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, वही है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस विजन 6/6 बोथ आइज का, विदाउट, कहने का मतलब ग्लासेज, और नियर विजन 0.6 चाहिए। ये नॉर्मल टेस्ट हैं, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, ये वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा। आगे देखें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें, जो आवश्यक आपकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या चाहिए। तो हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं 10th प्लस ITI चाहिए। कई लड़कों का ये सवाल रहता है कि जो ITI है वो SCBT वैलिड रहेगी या NCBT, तो दोनों ही रहती हैं। NCBT यानी आपका नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये स्टेट का होता है ना, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये दोनों ही वैलिड होती हैं भाई, है ना। इन द ट्रेड ऑफ, कौन कौन सी ट्रेड के साथ वैलिड है, 10th प्लस ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलब्राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC एयर कंडीशनर मैकेनिक, और मैट्रिकुलेशन। ये अप्रेंटिस के साथ भी जो ऊपर ट्रेड की गई हैं, ये ट्रेड अप्रेंटिस के साथ हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखें और क्या बताया गया है, यानी 10th प्लस मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इनमें अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसके लिए भर सकता है 10th प्लस डिप्लोमा, और 10th प्लस अगर बीटेक कर रखा है तो वो भी भर सकता है। अब वो ट्रेड जो मैंने बताई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। तो ये तो बात हुई डिग्री की।
डिप्लोमा 10th प्लस डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, 10th प्लस ITI वाले भी भर सकते हैं, जिन जिनका मैंने नाम लिया केवल वो भर सकते हैं। आगे देखें, आगे तो ये पैरा मैंने इतनी कटिंग ली है तो फालतू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक चीज़ और है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस वायरल नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि 20 जनवरी जो है 2024 को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और जबकि ये जो नोटिफिकेशन है कब रिलीज होना है, 20 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2024 का जो रोजगार समाचार पत्र होगा उसमें आना है, और वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो अगर ये 20 जनवरी 2024 से नोटिफिकेशन रिलीज होना था, ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भी 20 तारीख से चालू होने थे, तो पहले कुछ ना कुछ तो अपडेट होता। ऐसा थोड़ी होता है कि वैकेंसी जो है वो पहले ही आ जाएगी, यानी जो ऑनलाइन आवेदन है वो पहले भरे जाएंगे और वैकेंसी बाद में आएगी, तो ऐसा नहीं है। आगे हम चर्चा करते हैं तो आपके समझ में आएगा, देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये कुछ डिविजन्स हैं इंडियन रेलवेज के, क्योंकि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखें आप 5696 पद, यानी 5696 पद हैं ओनली, मात्र। तो अगर मैं इंडियन रेलवेज के डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 70 डिवीजन हैं, अगर मैं मानूं तो लगभग 70 डिवीजन हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। तो 70 में भाई साहब अगर हम 100 वैकेंसी भी ऐड करें एक डिवीजन में तो भी ये 7000 होती हैं, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है कि 5696 ही वैकेंसी हो, क्योंकि एक डिवीजन में 100 वैकेंसी से पार भी नहीं पड़नी। मैं बता रहा हूँ लोको पायलटों की हालत इस टाइम पे इतनी खराब है कि उनको 14-14, 15-15 घंटे ड्यूटी वर्क करनी पड़ रही है, इतनी पोजीशन खराब है। तो क्या स्टाफ की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है, लेकिन ये नोटिस समझ से बाहर है। मैं भी आगे चर्चा करूंगा तो देखें, लेकिन एक डिवीजन में 100 वैकेंसी से भी काम नहीं चलने वाला भाई। देखें, आगे हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो भर्ती आती है वो कैसे आती है। भर्ती जब भी आती है 25% पोस्टें भरी जाती हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी वगैरह के कैंडिडेट्स होते हैं डिपार्टमेंटली, जिसको कोटा हम बोलते हैं जीडीसी, यानी जितनी रेलवे में वैकेंसी हैं, ठीक है, कुल वैकेंसी जितनी रिक्त हैं उसका 25% भरा जाएगा जीडीसी के थ्रू, और 75% वैकेंसीज फिलअप होंगी कुल वैकेंसी का, वो होंगी ओपन आरआरबी से, ओपन कोटा से। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कि ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है। तो देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जहन में यही बातें आती हैं कि इसकी सत्यता पर सवाल उठता है। देखें भाई, ये नोटिफिकेशन देखो आप एक बार, ये लेटर नंबर देखो, मैं आपको बताता हूं ये लेटर नंबर क्या कहता है। देखें, ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड का लेटर है, न्यू दिल्ली। डेट देख लें आप यहाँ पे कितने का है, 14/7/2023 का ये लेटर है। किसके लिए है वो भी देख लें, ये इसका नंबर हो गया लेटर नंबर। द जनरल मैनेजर, यानी जो भी ऑल जोन्स, यानी जो भी आपके रेलवे के सभी 17 जोन हैं, उनके जो जोनल मैनेजर हैं उनके लिए लेटर लिखा गया है। किस डेट में? 14/7/2023 में। किसने लिखा? रेलवे बोर्ड ने। क्या लिखा देखें, एज पर स्टैंडर्ड मेंटेनिंग मेलिंग लिस्ट। आगे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको देखें, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग 25%, केवल 25% पोस्ट भरने के लिए कहा गया है, ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा कौन सा होता है पहले तो ये बताएं। जो आरआरबी से भर्ती निकलती है वो होता है, उसका 25% जो वैकेंसी भरी जाएंगी वो जीडीसी से भरी जाएंगी। ये इनका लेटर नंबर है भाई साहब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो इतने पद दिए गए हैं 5696, इस पर सवाल उठाता है कि इतने से पद ओपन से निकल रहे हैं क्यों? जीडीसी का कोटा है वो 25% है, और ओपन आरआरबी का कोटा है उसको हम मान लेते हैं कि वो 75% है, ठीक है। तो ये वैकेंसी 5696। अभी एएलपी का जो नोटिफिकेशन निकला था जीडीसी का, इस लेटर के आधार पर 2023 में जीडीसी की डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली है, उनको भी हम आगे बिंदुवार देख लेते हैं वो कितनी वैकेंसी थी और उनके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी निकलनी चाहिए थी। तो देखें, तो ये लेटर आपके सामने समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपको यहाँ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें कौन कौन सी वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में थी। असिस्टेंट लोको पायलट
टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज थ्रू जीडीसी। यानी 25% जो पोस्टें हैं वो भरी जाएंगी केवल जीडीसी से। उसके अलावा जितनी पोस्टें हैं, कितनी बची, फिर 75% बनी, तो वो 75% किससे भरी जाएंगी, ओपन आरआरबी से। तो जीडीसी से कितनी पोस्टें 2023 में निकली हैं, ये आपको सोचने की बात है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे, मैं क्लियर करता हूं। ये नोटिस जो है रेलवे बोर्ड की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की साइट पे भी डला हुआ है 14/7/2023 का, आप इसको वहां भी चेक कर सकते हैं। देखें भाई, अगर हम बात करें ये नोटिस का, ये कोई संजय कुमार हैं जो डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के हैं रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो इनके साइन वगैरह हैं, तो लेटर ओरिजिनल ही है, ऐसा कोई फेक नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑल आरआरसी जीडीसी एएलपी वैकेंसी 2023 लिस्ट, यानी जितनी भी आरआरसी हैं उन सभी में कितनी एएलपी की वैकेंसी इस नोटिस के आधार पर निकाली गई थी। उनका 3 गुना वैकेंसी ओपन आरआरबी से आनी चाहिए थी एएलपी की। ये मुद्दा है जो ये इस बात को कहने को, सोचने को मजबूर करता है कि ये जो नोटिस है वो फेक है। देखें, अगर आरआरसी एनडब्ल्यूआर जयपुर की मैं बात करूं तो जीडीसी की एएलपी से वैकेंसी निकली थी 2023 में 206। आगे देखें, आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई से वैकेंसी निकली थी 603। आरआरसी डब्ल्यूसीआर जबलपुर से निकली थी 279। आरआरसी एसडब्ल्यूआर से एएलपी की वैकेंसी जीडीसी से निकली थी 588। आरआरसी एससीसीआर से निकली थी 820। आरआरसी एससीआर से निकली थी 349। आरआरसी एससीआर सिकंदराबाद से जीडीसी की एएलपी की निकली थी 819। आरआरसी एसआर चेन्नई से निकली थी 234। आरआरसी एनएफआर गुवाहाटी से निकली थी 118। आरआरसी एनसीआर इलाहाबाद से निकली थी 241। आरआरसी एनआर से निकली थी 169। आरआरसी ईसीओआर से निकली थी 519। आरआरसी ईसीआर से निकली थी 120। आरआरसी सीआर मुंबई से निकली थी 732। ये आरआरसी से वैकेंसी निकली थी। 2 आरआरसी और रह गई, एक तो है ईआर और एक है आपका गोरखपुर वाली आरआरसी। तो उनमें मेरे को एएलपी की वैकेंसी लिखी हुई नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया है। तो बाकी अगर इन आरआरसी को भी अगर हम जोड़ें, जो कि 2023 में जीडीसी का जो 25% कोटा होता है उसके तहत कितनी वैकेंसी निकली है, हम इनको काउंट कर लेते हैं। टोटल जब आप इनको योग करेंगे तो ये निकलेगा भाई साहब 5797 पोस्ट। 5797 तो जीडीसी से निकाली हैं, जिसका कोटा मात्र कितना रहता है, 25% रहता है, ओनली 25%। और 75% निकलनी चाहिए थी ओपन आरआरबी से। ये निकली है 5797 और अभी आपकी निकली है 5696। तो ये तो टोटली इलॉजिकल लग रहा है। देखें आगे, तो इसको हम यहां पे देख लेते हैं और आगे वीडियो तक बने रहें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ओपन आरआरबी एएलबी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वो कितनी निकलनी चाहिए थी, जब ये 5797 है भाई साहब, तो इधर देखें इसका 3 गुना, क्योंकि जीडीसी का जो कोटा है वो मात्र 25% होता है। 75% वैकेंसी फिलअप की जाती है किससे, ओपन कोटा से। तो ओपन जो जीडीसी की वैकेंसी होती है उनका कम से कम 3 गुना तो वैकेंसी होनी ही चाहिए थी। तो एएलपी की जीडीसी से वैकेंसी निकली है 5797। इसको यदि मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो कितना आएगा, 17391। तो कम से कम जो एएलपी की पोस्ट होनी चाहिए थी वो 17391 तो होनी ही चाहिए थी। ये रेलवे बोर्ड का लेटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि 25% जीडीसी से भरेंगे, 75% किससे भरेंगे, वो लोग ओपन आरआरबी से भरेंगे। तो इतनी पोस्टें तो कम से कम होनी चाहिए थी। और इस नोटिफिकेशन में भाई साहब कितनी पोस्टें हैं, मात्र और मात्र 5696 पोस्टें हैं। तो सस्पेंसिव लग रहा है नोटिस। तो आगे हम देखेंगे इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं कि वो फेक है या रियल है। अब मैंने भी चीज़ों को ढूंढा, नोटिसों को ढूंढा कि जीडीसी में कहाँ कितनी वैकेंसी आई थी, वो सब कुछ आपको बताया कलेक्ट करके। अभी हम फिर भी आपको विश्वास नहीं हो तो मैं नोटिस की कटिंग भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एनडब्ल्यूआर जयपुर से आरआरसी से वैकेंसी आई थी 206, कटिंग आपके सामने है। एएलपी टेक्नीशियन और जेई प्लस ट्रेन मैनेजर की इसके तहत वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि रेलवे बोर्ड के लेटर का भी रेफरेंस था, उसमें मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें वैकेंसी है 206।
जयपुर से, आरआरसी से। अगला हम देखते हैं आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई का ये लेटर है, आपको दिख रहा है। एएलपी वैकेंसी 603 निकली है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही 603 एएलपी की। आगे देखें भाई, ये है आरआरसी डब्ल्यूसीआर जबलपुर का, और इससे एएलपी की वैकेंसी निकली है 279, ये लिख रहा 279, ये पोस्ट है एएलपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका है लेटर। ये है आरआरसी एसडब्ल्यूआर हुबली का, इससे एएलपी की वैकेंसी है 588, ये आपको 588 यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे देखते हैं हम एसईसीआर बिलासपुर, एएलपी की वैकेंसी थी भाई साहब 820, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको टोटल वैकेंसी, ये रही 820 एएलपी की। ये जीडीसी से निकली हुई कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि 2023 में निकली है, जिसका 25% कोटा होता है मात्र। यहाँ पर देखें आरआरसी एसीआर कोलकाता जीडीसी एएलपी वैकेंसी 349 निकली है, आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, ये रहा 349, ये असिस्टेंट लोको पायलट, ये पहली लाइन आपको दिख रही होगी। आगे हम देखते हैं आरआरसी एससीआर सिकंदराबाद, टोटल वैकेंसी थी 819, आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा 813, सॉरी ये 813 है, 19 नहीं है, कोई बात नहीं, 813। आगे देखें तो 5-7 में कोई फर्क नहीं है। आगे देखें ये है आरआरसी एसआर चेन्नई जीडीसी एएलपी वैकेंसी थी 234, तो ये 234 भाई साहब ये दिख रहा एएलपी का। आगे देखते हैं आरआरसी एनएफआर गुवाहाटी एएलपी वैकेंसी थी 118, तो ये 118 रहा, ये पोस्ट है एएलपी, नोटिस आप देख लेना, चेक कर लेना। आगे देखें ये है आरआरसी एनसीआर इलाहाबाद, वैकेंसी थी टोटल 241, तो ये रही 241। आरआरसी एनआर दिल्ली जीडीसी एएलपी वैकेंसी निकली थी 169, ये रहा भाई साहब 169। और ये है आरआरसी ईसीओआर, इसमें वैकेंसी थी आपकी 519, तो 519 247 217 प्लस 55 को आप जोड़ेंगे तो ये टोटल बन जाएगी आपकी 519। आगे देखें आरआरसी ईसीआर जीडीसी की हम बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 120, जो कि ये शो हो रही है यहाँ पे एरी, साथ में टेक्नीशियन की भी है, तो टेक्नीशियन का तो नोटिस नहीं है, इसलिए मैं टेक्नीशियन जेई और ट्रेन मैनेजर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आगे देखें भाई आरआरसी सीआर मुंबई जीडीसी एएलपी वैकेंसी थी 732, तो 732 देखो कहाँ पे है, इसमें नीचे दे रखा है, ये 709 प्लस 23 बराबर 732। आगे देखें तो ये देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जितनी वैकेंसी जीडीसी से 25% जो कोटा होता है उससे 5797 पोस्ट निकली है, उसका 3 गुना निकलना चाहिए था ओपन आरआरबी कोटा से, जो कि होता है 17,000 कुछ, और अभी जो ये नोटिस वायरल हो रहा है इसमें पोस्ट आ रही है 5,000 कुछ। तो ये नोटिस फेक है या रियल है, तो इन पॉइंटों पर हम अभी आपके सामने चर्चा कर रहे हैं और बाद में हम फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे। मेरा मत कुछ और हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा। तो देखें वायरल नोटिस के फेक लगने के कारण, यानी जो वायरल नोटिस है उसके फेक लगने के क्या क्या कारण है, मेरे को क्यों फेक लग रहा है। देखें भाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दिनांक 20/1/2024 के रोजगार समाचार पत्र का अभी तक जारी ना होना, यानी सबसे पहली बात है जो भी साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्रिका जो है जिसका हवाला दिया जा रहा है वो 20 तारीख को पब्लिश होना है, अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुआ है। और जब वो प्रकाशित नहीं हुआ है तो फिर वो न्यूज कहां से आ रही है, ठीक है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया है, वो कहीं से लीक होके आ रही है या फेक है, हम नहीं कह सकते एक्चुअल है क्या नहीं है। ये तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जब उसको 20/1/2024 के दिन प्रकाशित करेगा और वो उसमें आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो ही हम उनको सत्य मानेंगे, अदरवाइज क्या मानेंगे, फेक। आ गए समझ में। तो अभी तक ऐसा है ही नहीं, तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, अर्थात रोजगार समाचार पत्र जारी होने से 2 दिन पहले ही वायरल नोटिस का लीक होना। अगर ये वाकई में 20 तारीख के रोजगार समाचार पत्र में आता है, जिसे रोजगार पत्रिका को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है प्रसारित करता है, तो ये रियल है, नहीं होता है तो ये फेक है। अभी तक वो जारी नहीं हुआ है, क्लियर है भाई, तो हम नहीं कह सकते कि ये रियल है। दूसरा फेक लगने का कारण क्या है, देखें भाई, इस रोजगार समाचार पत्र में दिनांक 20/1/2024 से फॉर्म ऑनलाइन होना व नोटिफिकेशन भी दिनांक 20/1/2024 के रोजगार समाचार पत्र में आना बताया गया है। अर्थात फॉर्म पहले ऑनलाइन होना तथा नोटिफिकेशन बाद में आना है। अगर देखा जाए, अगर 20 तारीख से ही फॉर्म ऑनलाइन करना था रेलवे को, तो क्या इस नोटिफिकेशन को 2, 4, 5, 10 दिन पहले रिलीज नहीं किया जा सकता था साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्रिका में? तो कुछ
से ऐसा थोड़ी है कि आज ही नोटिस डलेगा और आज से फॉर्म ऑनलाइन। तो नोटिस देना होता है, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, थोड़ी बहुत टाइम लगता है, 2-3 दिन का टाइम भी दिया जाता है कि उसके बाद ये स्टार्ट होगा। अभी तो हमने नोटिस रिलीज कर दिया है, लेकिन सेम डे नोटिस रोजगार समाचार में आ रहा है। इस नोटिस के मुताबिक सेम डे उसकी आरआरबी की वेबसाइट पे डल रहा है, ये कह रहे हैं कि डलेगा। अभी तक रेलवे की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, तो इस नोटिस की सत्यता मुझे तो नहीं लग रही है। आगे देखते हैं, ये तथ्य भी यही कह रहा है। आगे देखें और कौन सा पॉइंट है जो उसको फेक मेरे को लग रहा है। इस रोजगार समाचार पत्र में दिनांक 20/1/2024 को फॉर्म ऑनलाइन होने की बात कही गई है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो वेबसाइट है प्लस 21 आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। समझ में आया कि आप केवल एक वायरल कटिंग के आधार पर, जिसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑफिशियल रूप से जारी प्रकाशित अभी नहीं किया है, केवल वायरल हो रहा है फेक वैसे ही, और ना ही रेलवे बोर्ड ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने प्लस 21 आरआरबी की साइट पर कोई अपडेट नहीं है इस रिगार्डिंग। दोनों ही जगह कोई अपडेट नहीं है पब्लिकली, तो आप इसको कैसे मान सकते हैं कि ये नोटिस है, ओरिजिनल नोटिस है? नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होता ऑथराइज रूप से। जब तक कि ये ऑथराइज रूप से ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं किया जाता मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से और 21 आरआरबी की तरफ से, हम नहीं कह सकते कि ये नोटिस जो है वो ओरिजिनल है। अगर इन दोनों जगह में से दोनों जगह डलता है उसके बाद ही हम इसको रियल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहा जा सकता भाई। आने को तो आरपीएफ की वैकेंसी भी लोग बागों ने निकाल दी थी, पिछले 1 साल से वैकेंसी निकाल रहे हैं, 2023 से वैकेंसी निकाल रहे हैं लोग बाग कि जनवरी में आ रही है, फरवरी में आ रही है, मार्च में आ रही है, मई में आ रही है, पूरा 1.5 साल निकल गया वैकेंसी आते आते, अब तक क्यों नहीं आई वैकेंसी? तो कहने को कोई कुछ भी कह देता है, वायरल नोटिस कुछ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वायरल नोटिस फेक है या सही है, लेकिन मुझे फेक लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं पॉइंट बता रहा हूं। जब दोनों तरफ से वो जारी नहीं हुआ है, ना तो आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से ऑफिशियल रूप से रिलीज नहीं हुआ है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कोई ऐसा अपडेट है, ना ही 21 आरआरबी की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियली अपडेट है पब्लिकली, तो फिर कहा ही नहीं जा सकता कि ये नोटिस जो है वो ओरिजिनल है। लोगों ने तो 1-1.5 साल से वैकेंसियां निकाल रखी हैं, क्या आई क्या वैकेंसी? मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि वैकेंसी अब आने वाली है। मेरा एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि वैकेंसी कब आने वाली है और कब निकलने वाली थी। देखें, दूसरा समझें, रेलवे रूल के अकॉर्डिंग कुल रिक्ति वैकेंसी का जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, रेलवे रूल के अकॉर्डिंग कुल रिक्त वैकेंसी का जीडीसी का कोटा होता है भाई साहब 25%, फिर 25% होता है। ओपन आरआरबी का वैकेंसी का कोटे की अगर हम बात करें तो 75% होता है, आए ना? तो इसके अनुरूप यानी रेलवे बोर्ड का जो रूल है उसके अनुरूप इस नोटिफिकेशन में जो पदों की संख्या दिखाई गई है वो बहुत कम है, 5696 है, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके भी बताया था। अभी दोबारा बता देता हूं भाई, एएलपी जीडीसी 2000 वैकेंसी जो निकली थी जिसका कि मात्र 25% कोटा होता है, वो टोटल वैकेंसी कितनी है? 5797 वैकेंसी, तो जो कि मात्र और मात्र 25% कोटा होता है भाई साहब, और 75% कोटा ओपन आरआरबी का रहेगा। तो मात्र 25% जो वैकेंसी है उन्हीं में इन लोगों ने 5797 पद निकाल दिए थे। तो इसका 3 गुना पद इधर निकलेगा। अब इस 5797 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है बताएं मेरे को। देखें तो ओपन आरआरबी से जो एलपी की वैकेंसी निकलनी चाहिए थी वो कितनी निकलनी चाहिए थी? 5797 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ये जीडीसी 25% होता है, ओपन आरआरबी 75%, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 17,391 ये पद होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। कम से कम इतने पद तो निकलने ही चाहिए थे। उस नोटिफिकेशन में मात्र और मात्र आपके 5696 पद हैं। ये बिल्कुल ही इलॉजिकल लग रहा है नोटिस अगर देखा जाए तो। मैं एक अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूं। देखें, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए थी, ज्यादा की बात तो अलग है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है जो इसका फेक मेरे को फेक लग रहा है। बाकी मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा। देखें, लगभग 6 वर्ष बाद वैकेंसी आना, यानी 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, और कुल पद कितने आए हैं भाई साहब? 5696 होना। जबकि इंडियन रेलवेज की मैं बात करूं तो उसमें 70 डिवीजन हैं। एक डिवीजन में अगर 100 एलपी भी भर्ती कर दें तो भी पार नहीं पड़े, वो उसके अकॉर्डिंग ही 7000 वैकेंसी हो जाती हैं। और जबकि यहाँ पद दिए हुए हैं मात्र
5,696 पद इस नोटिस में प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये टोटली इलॉजिकल लग रहा है। और एक लोको पायलट को, एएलपी को आज की डेट में रनिंग स्टाफ की हालत ऐसी है कि 14-14 और 15-15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो क्या इतने एएलपी से पार पड़ जाएगी? किसी भी कीमत पे नहीं पड़ेगी। तो ये टोटली इलॉजिकल लग रहा है मेरे को। तो आगे देखते हैं। एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसी का एक साथ ना आना। अगर हम बात करें CN 01/2010 की, CN 01/2011 की, अगर हम बात करें CN 01/2014 की, तो उसमें एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो एक साथ ही आती थी, जो जब ऑफलाइन प्रक्रिया हुआ करती थी फॉर्म भरने की। लेकिन एएलपी का फॉर्म अलग भरा जाता था, टेक्नीशियन का अलग भरा जाता था। क्लियर है? अब देखें, लेकिन जो 2018 का नोटिस है उसमें भी एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ ही आई थी। हर बार वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ ही आती थी। यहाँ क्या हो रहा है? मात्र और मात्र एएलपी की बात करी गई है। क्यों? समझ से बाहर है। तो इतने पॉइंट मैंने बता दिए, इसलिए मेरे को ये लॉजिकल लग रहा है। देखें, अब हो सकता है, देखते हैं। वायरल नोटिस का 100% रियल होना, तो मैं तो अपना विचार रखा आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है वो रियल भी हो सकता है, लेकिन हम रियल कब मानेंगे उसको? सुने, इस वायरल नोटिस का दिनांक 20/1/2024 से जो दिनांक 26/1/2024 तक का जो साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्रिका जो कि प्रकाशित होनी है 20 तारीख को, किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, उसमें यह नोटिस पब्लिश होना चाहिए। तब आप इसको रियल मान सकते हैं, अगर माना जाए तो। लेकिन फिर भी पदों की संख्या कितनी है उसमें, उस नोटिस में 5,696 है, जो कि टोटल ही इलॉजिकल है। अगर ये पद उसमें प्रदर्शित होते हैं तो इसमें हो भी सकता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, जैसे लोग बाग कह भी रहे हैं कि इसमें एक 0 होता तो शायद इसको हम ओरिजिनल मान लेते। हो भी सकता है कि कोई टाइपिंग एरर हो, मैं ये नहीं कहूँगा। हो सकता है रियल नोटिस पहले लीक हो गया हो और इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो। लेकिन अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है और ये मात्र 5,696 ही पद हैं, तो ये टोटली इलॉजिकल लग रहा है। क्योंकि जीडीसी का 3 गुना वैकेंसी ओपन आरआरबी से आनी चाहिए, जो कि 17,000 के कुछ आसपास होता है। कम से कम इतनी तो एएलपी की वैकेंसी भाई साहब बनती थी। आ गया समझ में? तो हम इसको कब रियल मान सकते हैं? देखें भाई, स्टूडेंटों के, टीचरों के, बहुत सारे ने तो वीडियो बना दी, जो भी है। कब इसको हम रियल मान सकते हैं वो मैं बात आपको बता रहा हूं। यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, पब्लिक किया जाता है अपने रोजगार समाचार में, जो कि दिनांक 20/1/2024 से जो है 26/1/2024 का नोटिस होगा, उसमें समाचार पत्र होगा, उसमें अगर ये आता है तो ये रियल है, ठीक है। लेकिन वहाँ भी उन्होंने ऑफिशियल रूप से अभी तक इसको जारी नहीं किया है। जब जारी नहीं किया है तो आया कहाँ से? दूसरा देखें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसकी जो वेबसाइट है प्लस जो 21 आरआरबी की वेबसाइट है, उस पर इसकी अधिसूचना डलने के बाद ही इस नोटिफिकेशन को रियल माना जा सकता है। तो रेलवे की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, उसकी साइट पे भी डले, प्लस जो 21 आरआरबी हैं उसकी साइट पर भी ये नोटिस डले, तभी हम इसको रियल मान सकते हैं। ये 2 जगह डलना है, बाकी रेलवे की साइट पे डल जाएगा तो भी हम इसको ओरिजिनल मान लेंगे। लेकिन एटलीस्ट रेलवे की वेबसाइट, रेलवे की तरफ से तो इसको ऑफिशियली अनाउंस किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट थे। वैकेंसी पहले आ रही है, वैकेंसी बाद में आ रही है, फॉर्म पहले ऑनलाइन चालू हो रहे हैं या सेम डेट में हो रहे हैं, तो ये इलॉजिकल सा लगती हैं चीज़ें मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो ज़्यादातर इलॉजिकल लग रहा है। बाकी अगर एक्चुअल में इन दोनों जगह ये प्रकाशित होता है तो ही आप इसको रियल माने, अदरवाइज इसको फेक माने। क्योंकि वैकेंसी तो लोग बागों ने बहुत साल भर से निकाल ही रहे हैं, बार बार से में नोटिस आ ही जाते हैं, ये नोटिस आ गया, फलाना नोटिस आ गया। क्लियर है? तो जब तक कि ये रोजगार समाचार में ना आए, और दूसरा एक है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसको घोषित नहीं किया जाए, तब तक आप इसको ओरिजिनल नहीं मान सकते। बहुत से लोगों के उल्टे सीधे स्टेटमेंट आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर ये जो नोटिफिकेशन है ये क्लियर है, यानी कि ये सही है या गलत है। बहुत सारे कॉल आए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसलिए वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज पेंडिंग है, तो एक वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग पता नहीं अलग अलग वक्तव्य हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं भाई क्या कर देंगे, है ना। थोड़ी सी तसल्ली रखें, रेलवे ने अपनी तरफ से कोई इसको अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली रूप से, और ना ही रोजगार समाचार पत्र में ये ऑफिशियली रूप से अभी तक प्रकाशित हुआ है।
तो जब तक इन दोनों जगह नहीं होता तब तक हम इसको ओरिजिनल नहीं कह सकते। और कम से कम जो वैकेंसी प्रदर्शित हो रही हैं वो 17,000 तो उस रूल के अकॉर्डिंग होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये इलॉजिकल सा प्रतीत होता है मेरी नज़र में। तो सही तब मान सकते हैं जब ये दोनों जगह प्रकाशित हो जाए। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ। अब ये है एक हमारा ऐप है ऑनलाइन क्लास के लिए, आप इस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनके शर्मा रेलवे क्लासेज का ये ऑनलाइन ऐप है। आगे देखें, टेलीग्राम चैनल पर आपको रेलवे भर्ती से संबंधित आरआरबी जो है, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, जो भी आपकी रेलवे की भर्तियां हैं उन सबके फ्री नोट्स वगैरह की बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो एनके शर्मा रेलवे क्लासेज के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये लोगो है आपको दिख रहा है, ठीक है। और आप जो है हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है एनके शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर एंड अलवर के नाम से। यहाँ पर भी आपको रेलवे भर्ती से संबंधित न्यूज़ एंड अपडेट और फ्री वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। एनके शर्मा रेलवे क्लासेज के जयपुर के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वो सही जानकारी जो है वो आप तक पहुंच सके और फ्री वीडियोस भी आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित मिल सकें। तो एनके शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। इस पर अभी आपको सब्सक्राइबर कम मिलेंगे क्योंकि हमने पिछली वैकेंसी में ऑफलाइन काम किया था, ऑनलाइन जो है हम नहीं थे। तो ऑनलाइन अभी आ रहे हैं, तो आप जो है इस पर जुड़ें, है ना। तो चीज़ों को देखें, क्योंकि एक समझदार आदमी अच्छे और भले में, अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकता है। तो काफ़ी फ्री वीडियोज़ भी आगे आपको पढ़ाई से संबंधित मिलेंगे, तो आप उनका फ़ायदा जो है वो उठाएं। आगे देखें, रेलवे भर्ती से संबंधित जो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई की फ्री बुक नोट्स पीडीएफ के लिए ये मोबाइल नंबर है 9636086504 पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो मेरा दोस्तों सभी से ये कहना है, सभी स्टूडेंट से ये कहना है, जब तक कि रेलवे इसको ऑफिशियली रूप से घोषित ना करे, रोजगार समाचार पत्र में 20 से जो 26 जनवरी 2024 का रोजगार समाचार पत्र है उसको ऑफिशियली रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो जारी ना करे, तब तक आप इस नोटिस को रियल ना माने। और मैंने जो पॉइंट बताए उनके आधार पर ही मेरे को ये इलॉजिकल प्रतीत हो रहा है। बाकी हो सकता है अगर ये आता है एक्चुअल में दोनों जगह सेम ये नोटिस रिफ्लेक्ट करता है, तो हो भी सकता है कि मेरे जो लॉजिक है वो गलत डायरेक्शन में चले जाएं, लेकिन संभावना मेरे को कम लगती है क्योंकि इतनी वैकेंसी से काम नहीं चलने वाला है। डिपार्टमेंट में एएलपी की वैकेंसी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जो है 6 साल वैसे हो चुके हैं, 70 डिवीज़न है, ठीक है, 14-14, 15-15 घंटे आज के टाइम में हर डिवीज़न की ये हालत है कि उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। पोस्ट बहुत खाली हैं, स्टाफ है नहीं, क्लियर है। तो इतनी वैकेंसी से काम नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, तो ये ज़्यादा होना चाहिए था। तो इस नोटिस की सत्यता पर सवाल उठते हैं। तो मैंने बता दिया, आप इस नोटिस को दोनों जगह पब्लिश, ऑफिशियली रूप से पब्लिश होने के बाद ही इसको सही माने, अदरवाइज फेक माने। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।